हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिशांत एकेडमी पर, जहां हम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कराते हैं। आज उसी सीरीज में हम यूपी पेट की तैयारी कराना स्टार्ट करा रहे हैं आपको, जिसके लिए हमने आपके सिलेबस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज उठाई है दोस्तों। जी हाँ, और ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ, ये 500 क्वेश्चन बैंक का संग्रह है, जिसका ये पार्ट 1 है दोस्तों। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि 500 क्वेश्चंस को कवर करना है केवल 2 भाग में, तो ये हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, ये उसी का एक पूरा का पूरा संग्रह है। जी हाँ, यानी आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपी के आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पेट, इन सभी में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस आते हैं, ये उनका संग्रह है। आप इसमें से 100% क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, आपकी तैयारी को हम स्टार्ट कराते हैं, आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके हम क्वेश्चंस को समझते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? हाँ दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आंसर है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया था? 16 जुलाई 1947 को। और दोस्तों पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था हमारा 14 अगस्त सन 1947 को। संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? हाँ, 389 सदस्य थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? 299। देख रहे हैं दोस्तों, संविधान सभा के गठन के समय कितने थे? 389। बट जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गई और अपना हिंदुस्तान एक अलग कंट्री बन गया, तो उस विभाजन के बाद जो हमारे संविधान सभा में सदस्य बचे थे वो केवल और केवल 299 थे। स्वतंत्रता के समय देश में रियासतों की संख्या कुल कितनी थी? जी हाँ, 542 रियासत थे। जो रियासत आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो राजा रजवाड़े लोग होते थे, जो राजा होते, जैसे जैसलमेर के राजा हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, आपके हैदराबाद के निज़ाम हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के श्री हरि सिंह जी हो गए। तो इस तरीके की जो रियासतें थी वो टोटल 542 रियासतें थी, और इन सभी रियासतों को एक लोकतंत्र में जो बांधने का श्रेय जाता है वो हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष भी हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। जी हाँ, वी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? हाँ दोस्तों, देखिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अब हम पढ़ रहे हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें चुना कब किया गया? इन्हें चुना गया 11 दिसंबर सन 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? वी.एन. राव ने। दोस्तों जैसा ये सीरीज अभी आपको हमने बताया कि ये 500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो आप हमारे वेबसाइट trishantakademi.in से ले सकते हैं, वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ 500 क्वेश्चन आंसर की पूरी
आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है। साथ ही साथ एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी के लिए जो भी नोट्स आपको चाहिए वो सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों हमारे इस समय प्लेटफॉर्म पर trishantacademy.in पर लगभग 10 लाख प्लस वन लाइनर क्वेश्चन बैंक की सीरीज है दोस्तों, जो कि आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग इन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप प्लेटफॉर्म पर जाएं और उसका मटेरियल का यूज करें, आगे बढ़ें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? जी हाँ, तो V.N. राव के द्वारा इस संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त सन 1947 को हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जी यानी देश जब हमारा स्वतंत्र हुआ तो पहले कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो J.V. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, B.R. अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए, कमेंट करिए बॉक्स में। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर सन 1949 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1995 को। सॉरी दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों, आपने समझा, यानी अंगीकृत यानी कब बना? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये हो गया कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल बटन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज से अब आपको हमारे इस चैनल पर इस तरीके की वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की हर सब्जेक्ट की, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, करंट अफेयर, सबकी वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि लगभग 10 लाख से ऊपर है। तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर ऑन करिएगा, जिससे कि तुरंत आपके पास ये नोटिफिकेशन आए वीडियो अपलोड होते मान, आपको ज़्यादा मेहनत न करने पड़े। पूरी श्रृंखलाबद्ध, एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से दोस्तों आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन आंसर। आपको लगेगा कि कितना हेल्पफुल कर रहे हैं सर हमारे लिए। चलिए अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 और भागों की संख्या 22 है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का 5वां जो है वो सबसे बड़ा भाग है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान सभा का 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो जो कि क्रमशः 15वां निर्वाचन को संबोधित करता है और 18वां भाग आपात उपबंध को प्रदर्शित करता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जी हाँ, तो अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में। जी दोस्तों, देखिए हमारी वेबसाइट है trishantacademy.in, इसको आप लॉगिन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं
या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? जी हाँ दोस्तों, तो हमारी संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? जी हाँ, यानी कि भाषा, जैसे हम यूपी में भोजपुरी अवधी बोली जाती है, तमिलनाडु में जो है तमिल बोली जाती है, उसी तरीके आंध्रा में भी भाषा बोली जाती है, और उसी भाषा के आधार पर सबसे पहले इस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों फैजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ था? सन 1956 में। अच्छा, इस समय हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं इंडिया में? बताइए बताइए। 28 हैं। गोवा कब पूर्ण राज्य बना था? तो 56वां संशोधन 1987 के द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों? 36वां संशोधन 1991 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान की संप्रभुता निहित होती है? जी हाँ, आंसर है जनता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। देखिए, हमारा जो संविधान है, एक तो लिखित संविधान है और सबसे लास्ट में बना, क्योंकि हम 200 साल तक जो है उस पे रहे, क्या नाम है, हम पे ब्रिटेन ने शासन किया। तो जब हमने अपना संविधान बनाने का शुरुआत किया तो हमने हर जगह से कुछ न कुछ चीज़ें ली। संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया, लिखित संविधान बनाने की प्रेरणा हमको अमेरिका से मिली, उसी तरीके शासन प्रणाली की हमको प्रेरणा ब्रिटेन से मिली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान में आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है जर्मनी से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 50, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 भाग 20। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान से इन सब चीज़ों को नोट डाउन करिए और इनको पढ़िए दोस्तों। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951, सन 1951 में पहला संशोधन हुआ। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? संघ समवर्ती सूची में वर्णितों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो उस क्रम में है 61, 100 और 52। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र व राज्य दोनों के पास होती है। वन और पर्यावरण का विषय किस सूची में? समवर्ती सूची में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी में, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि वन और पर्यावरण का विषय समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन, कानून व्यवस्था का विषय किस सूची का है? तो राज्य सूची का है। हर राज्य को अपनी कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार होता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था जैसे किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा समाचार पत्र किस विषय का सूची है? तो यह समवर्ती सूची का है। रेल, डाक, रक्षा ये किस विषय की सूची का है? तो ये इसका आंसर होता है दोस्तों संघ सूची का। पंचायत राज का विषय किस सूची का है? राज्य सूची का। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिए। पंचायती राज व्यवस्था से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ भी पंचायती राज से कुछ आए उसको जरूर ध्यान में रखा करिए। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो सन 1959 में, दिन था 2 अक्टूबर, स्थान था राजस्थान के नागौर जिला से। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता लेने अथवा खोने की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष और 7 वर्ष, यानी कि अगर आप भारत में 10 वर्ष तक कोई विदेशी आके यहाँ रहता है लगातार 10 वर्षों तक, तो वो यहाँ की नागरिकता ले सकता है। और अगर यहाँ का कोई नागरिक फॉरेन में जाके रह रहा है और 7 वर्ष तक वो वहाँ रह गया, तो वो यहाँ से अपनी नागरिकता खो भी सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों इसका आंसर है 7। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 300 का संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो यह हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71, संविधान मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे? संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सी है? हैवियस कॉर्पस। जी हाँ, हैवियस कॉर्पस पे एक मूवी भी बनी थी दोस्तों, जो अभी साल 1.5 साल पहले आई थी। बताइएगा इसका आंसर। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 74, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वां संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19(1) का में। चौथा स्तंभ किसको इंगित करता है? जी हाँ, प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से हम आपके लिए सब क्वेश्चन छांटते हैं, बनाते हैं और आपके पास ले आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए कि उनको बैठे बैठाए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज मिल जाए। अगला प्रश्न, 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था 86वां संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 24 द्वारा। संसद के कुल कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया कौन सी है? वो प्रक्रिया है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिनों पहले दिया जाता है? जी हाँ, तो 14 दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को यह सूचना देते हैं कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। जी हाँ, अगर आप हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो मृत्यु दंड क्षमा अधिकार करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। जी हाँ, ये पहले न्यायाधीश थे फिर राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? इसका आंसर है 2 एंग्लो इंडियन और 12 अन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव क्या होता है? लोकतंत्र के माध्यम से, यानी जनता, हम और आप वोट देने जाते हैं। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में हम जिनको चुनते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए इसको एकल संक्रमणी प्रणाली बोलते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 किसके द्वारा लगाया जाता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अच्छा, अब तक किस राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों? आपको पता है इसका आंसर? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला प्रश्न, किस सॉरी दोस्तों, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ था? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों, इसी पार्ट की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दें और चैनल को नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास आ जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।